थैंक यू सो मच आप सारे लोगों का। आज हम लोग फिर नए मंथ में और नए अचीवर के साथ जीत से पहले जीत की तैयारी में एकत्रित हुए हैं। और आज का दिन बहुत ही खास है, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही शानदार है। वो इसलिए है क्योंकि आज हम सारे लोगों के बीच में एक ऐसे शख्सियत को हम लोगों ने आमंत्रित किया है जो कि स्टूडेंट है। और स्टूडेंट होने के साथ साथ आज वो बिजनेस को भी जो है बहुत शिद्दत से सीख रहे हैं, और बिजनेस को सीखते हुए आज वो सिल्वर डायरेक्टर के लेवल पे है। और इतना ही नहीं, आज का जो हमारा कन्वर्सेशन है वो इसलिए भी खास होने वाला है क्योंकि कंपनी ने अभी जस्ट जो है बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है, बहुत बड़े अनाउंसमेंट की है। और उस अनाउंसमेंट के बाद आज पहला हम सारे लोगों का जो है जीत से पहले जीत की तैयारी में सबसे पहले गेस्ट हमारे बीच राज प्रसाद सर है। तो और ज्यादा विलंब ना करते हुए ओवर टू यू राज सर। और राज सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जीत से पहले जीत की तैयारी में। और सर, मेरा सवाल सबसे पहले आपसे ये है कि आपके थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में संक्षिप्त में जानना चाहेंगे राज सर। बिल्कुल सर। सबसे पहले सर आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि मुझे जीत से पहले जीत की तैयारी का हिस्सा बनाया सर आपने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम है राज प्रसाद और मैं इस जमशेदपुर बागबेड़ा से बिलोंग करता हूँ। और साथ ही साथ मेरे बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और साथ ही साथ बोलिए तो मेरी मैं एक स्टूडेंट भी हूँ। और स्टूडेंट के साथ ही साथ मैं अपने स्पोर्ट्स में जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया और रनिंग हो गया, मैं एक एक्टिविटीज को मैं खेलता था, बहुत एंजॉय करता था। और मैंने अपनी 10th कंप्लीट की 2019 में। और कंप्लीट करते करते ही मुझे मतलब कहते हैं ना कि जब 10th कंप्लीट कर जाती है तो अपने कैरियर को चुनो। तो मुझे जॉब में मालूम था कि जॉब करना है, नौकरी करना है। तो मुझे मालूम था कि नौकरी करेंगे तो नौकर कहलाएंगे। मुझे एक ही माइंड सेट था, मेरा माइंड सेट क्लियर था कि नौकर ये एक इतने बड़े नौकर, मतलब नौकरी करना है, पर नौकरी से बड़े नौकर ही बड़े बड़े नौकर बनो पर एक छोटा सा मालिक बनो। मेरा माइंडसेट था कि मैं बड़ी कंपनी में नौकर बनूंगा तो मुझे नौकर के कहलाएंगे, और मैं एक छोटा सा बिजनेस करूंगा तो एक छोटा मालिक तो कहलाऊंगा। ये मेरा माइंडसेट था। और मैंने अपनी 11th कंप्लीट की 2020 में। और साथ ही साथ जब कोविड 19 आया 2020 में, सारी दुकान बंद थी, सारा बड़े बड़े कंपनियां बंद थे, बड़े बड़े दुकान बंद थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और और मेरी 10th भी कंप्लीट हो चुकी थी, मैंने 11th भी कंप्लीट कर चुका था। मैं सोच रहा था कि किस प्लेटफॉर्म में जाऊं, कैसा प्लेटफॉर्म में जाऊं। और मुझे बहुत ही मैंने भगवान से प्रे किया कि मुझे एक रास्ता दिखाओ। कहते हैं ना कि एक रास्ता बंद होता है तो 100 रास्ते खुलते हैं। वही कोविड जिस तरह सारा बंद था, दुकान बंद थी, कंपनियां बंद थे। और साथ ही साथ इस कोविड में एक मुझे मुलाकात हुई थी भरत सर से और रोमा मैडम से। उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी, एक बिजनेस के बारे में बताया। एक ऐसा बिजनेस कि इस बिजनेस में आप 3 साल और अनदर फील्ड में 30 साल, इस बिजनेस में आप 30 साल दे देते हो तो आप बहुत ही अच्छे एक प्लेटफॉर्म में हो। 3 साल आप इस बिजनेस में दे दो और बाहर के 30 साल में आप दोगे तो आपको कमाना। अब यहाँ 3 साल मेरा माइंड सेट क्लियर था कि मैं इस सिस्टम में 3 साल दे देता हूँ तो बाकी के 30 साल मुझे कमाने की जरूरत नहीं है, इनकम की जरूरत नहीं है, टाइम की और सिक्योरिटी की कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा माइंड सेट एकदम क्लियर था। तो मैंने बिल्कुल देरी नहीं की और इस सिस्टम में जुड़ा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि मुझे मेरे भरत सर और मेरे रोमा मैडम को सिस्टम में हूँ आज। सबसे पहले अमित सर को भी थैंक यू बोलना चाहूंगा और सरिता मैडम को कि जहाँ तक इन लोगों ने मुझे बहुत हेल्प किया। और साथ ही साथ आज इस
वेस्टीज बिजनेस में मैं आज सिल्वर डायरेक्टर का लेवल पे हूँ और बहुत ही खुशी होती है। ये खुशी होती है कि कम से कम मुझे एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिला और अच्छी सी एक कंपनी में मैं हूँ। थैंक यू सर। बहुत अच्छा राज सर, जान के बड़ा अच्छा लगा। आपने कहना चाहा कि बड़ा नौकर बनने से ज़्यादा अच्छा है कि छोटा मालिक बन जाओ, और बिल्कुल सही बात है सर। इंसान किस उम्र तक जो है ना पढ़ा जाए और किस उम्र से कमाया जाए, ये इंसान का शौक तय नहीं करता सर, ये इंसान का हालात तय करता है। और 100% इसीलिए आप देखते हो कि लोग बहुत कम उम्र से भी कमाना शुरू कर देते हैं। तो हम लोग जो है राज सर आगे बढ़ते हैं, और आगे जो मेरा पहला सवाल आपसे ये है राज सर, कि वेस्टेज बिजनेस के अंदर में एक फंड डिस्ट्रीब्यूट होता है जिसको हम लोग ट्रेवल फंड कहते हैं, और जिसके द्वारा जो है बहुत सारे लोगों का जो है विदेश घूमने का सपना जो है पूरा हो पाता है। क्योंकि अमूमन हम सारे लोग देखते हैं कि एक इंसान का कब जन्म होता है और कब दुनिया छोड़ के चला जाता है, और वो दुनिया छोड़ के जाने से पहले पूरे दुनिया को घूम नहीं पाता है। तो सर वेस्टिज के अंदर में अगर हमको ट्रेवल फंड प्राप्त करना हो, तो हम कैसे वेस्टिज में ज्वाइन करके ट्रेवल फंड कैसे प्राप्त करेंगे? थैंक यू सर, काफी अच्छा सवाल आपने किया और इस सवाल का बहुत खूबसूरत सा जवाब देना चाहूंगा। जैसे पहले कंपनी जब कंपनी में ट्रैवल फंड प्राप्त करने के लिए एक लेग से पहले एक डायरेक्टर और बाकी लेग से आपको साइड लेग से 1500 1800 पीवी निकालना पड़ता था। पर अभी ये एनिवर्सरी के बाद कंपनी ने चेंज कर दिया है कि आप आपके जो दो बाकी मान लीजिए आपके 4 लेग है तो आप 2 लेग से 2 डायरेक्टर निकाले और बाकी लेग से 1500 पीवी निकाले, तब आपको मिलेगा ट्रैवल फंड सर। ये अभी न्यू मतलब मतलब स्टार्ट हुआ है सर न्यू ट्रैवल फंड के साथ। थैंक यू सो मच राज सर, आपने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। हाँ, पहले सिल्वर डायरेक्टर में हमें ट्रेवल फंड मिला करता था, और सिल्वर डायरेक्टर क्या होता था कि जब हम कंपनी के ग्लोबल टर्नओवर का 4% लेने के हिस्सेदार बन जाते थे और अपने नीचे में एक किसी को बना देते थे, तो हमें ट्रेवल फंड आता था, और हमारा साइड बिजनेस वॉल्यूम 18 से भी होने से अभी कंपनी ने जो है जो 2 जून को जो कंपनी एनिवर्सरी मनाई, और उसके ऊपर में जो कंपनी ने शानदार तरीके से जो किया है, अब हमें जो है दो कम से कम कंपनी के ग्लोबल टर्नओवर का 4% लेने वाले बनाने होंगे। मतलब कि दो हमें 11% अचीवर बनाने होंगे, और साइड से हमें 1500 पीवी करना होगा, और हमें गोल्ड का लेवल क्वालिफाई करना होगा, तब हमें ट्रेवल फंड आएगा। तो बहुत खूबसूरत आपने जवाब दिया राज सर। अब यस हम सर। लोग आगे बढ़ते हैं सर, और मेरा अगला सवाल काफी शानदार और काफी लाजवाब है, और ये मेरा सवाल नहीं है, कई सारे लोगों के मन का सवाल को ही मैं बस एक जरिया हूँ पूछने का। राज सर, हमें पता चला है कि आपके पापा का बहुत अच्छा बिजनेस है, और हमें ये भी पता चला है कि आपके चाचा भी जो है मतलब राज्य गवर्नमेंट को जो है अपना सर्विस देते हैं, वो भी पुलिस में है। तो सर पापा का इतना अच्छा बिजनेस होने के बाद और चाचा पुलिस में होने के बाद आपके दिमाग में वेस्टीज ही क्यों करूं, ये विचार कैसे आ गया? बहुत थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने और मैं बहुत ही अच्छा जवाब इस आंसर करूंगा। सर सबसे पहले आ जाते हैं बिजनेस पे। सर बिजनेस ये एक केटरिंग का बिजनेस मेरे पापा करते हैं और सबसे बड़ा होता है सर सीजन। साल में 12 महीना होता है, वो 6 महीना 6 महीना काम रहता है और 6 महीना काम नहीं रहता है सर। और ये जो 6 महीना में जो आप अर्निंग किए हैं, जो कमाए हैं, वही 6 महीना में साथ में लेके चलना पड़ता है सर। सबसे बड़ी बात होती है। और, और सर कि आप जैसे ऑर्डर लेते हैं तो ऑर्डर की पूरी जिम्मेदारी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे होती है, और स्टाफ पे जो कुकिंग करते हैं, जो खाना बनाते हैं, उस पे भी जिम्मेदारी जिम्मेदारी आपकी होती है। और साथ ही साथ ऑर्डर मिलता है तो सर ऑर्डर साथ साथ कैंसिल भी हो जाता है और थोड़ा सा सर खाना भी कैसा बना, खाना कैसा बना कैसे नहीं बना, और पूरी फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक केटरर पर आ जाती है सर। ठीक है सर। और साथ ही साथ सर कि जब तक पार्टी फंक्शन जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। और आप तो जानते हैं सर, पार्टी हो या कोई भी फंक्शन हो, रात तक चलती है, 12 से 1 बजे 2 बजे 3 बजे
जाता है सर, सुबह हो जाती है, दूसरे दिन हो जाते हैं, तब तक आपको वहां पे रहना होगा, क्योंकि आपने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है सर, ये है सर बिजनेस। और जॉब्स की बात करूं सर, कि मैंने तो सर स्टार्टिंग में ही कहा था कि बड़ा मालिक बनने से पहले एक छोटा, बड़ा नौकर बनने से पहले एक छोटा मालिक क्यों ना बन जाओ। तो सर देखिए सर, जॉब ऐसा है कि सर जब तक काम कर रहे हैं तभी तक पैसा आ रहे हैं। और मेरे चाचा पुलिस में है, तो वो घर में हमेशा नहीं रहते, और उनका ट्रांसफर भी हो गया है, और अच्छा प्लेस में उनको नहीं मिला, जंगल इलाका में उनको मिला है, और उनको रूम में रहने के, खाने की बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। और साथ ही साथ अब वो अपने टाइम टाइम भी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और अपने सेहत का ध्यान भी नहीं रख पाते हैं। इसी की वजह से मुझे बहुत ही अजीब महसूस मतलब लगने लगा। और साथ ही साथ मैं बात करूँ तो सर, कि आज मेरे पापा जो भी है, आज एक्टिव इनकम कर रहे हैं। आज काम कर रहे हैं तभी पैसा आ रहे हैं। अब मुझे चाहिए था पैसिव इनकम, कि मैं जब भी काम करूँ, जब मैं काम ना करूँ तब भी मुझे पैसा आए। सर आप ही एक बात बताइए, कि जब भी आप हाथ पैर चलने तक पैसा आना चाहिए, कि सांस चलने तक सर? सर आपका जवाब होगा सर, सांस चलने तक पैसा आना चाहिए सर। इसीलिए मैंने पैसिव इनकम को चॉइस किया सर। और साथ ही साथ कहूंगा सर कि बाहर की, जैसे आज मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, और बाहर की कॉलेज में मैं चल जाता तो उधर मुझे इतना मान सम्मान, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी, और साथ ही साथ मुझे ये सारे कुछ नहीं मिलते। तो थैंक यू सो इसीलिए मच। मैंने, थैंक यू थैंक सो यू सर। मच राज सर, आपने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। बिल्कुल आपने सही कहा कि कैटरिंग वाला काम जो है, कैटरिंग वाला काम एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, और जाहिर सी बात है कि वहाँ जब आप बहुत अच्छा करते हो तो कोई शाबाशी नहीं देता, और जब थोड़ी सी चूक हो जाने से वो पेमेंट भी आपका कट जाता है, पैसा भी रुक जाता है, तो बहुत सारे रिस्क है, सामान भी बर्बाद होता है, एक जगह से दूसरे स्थान पे लेके जाओ। तो कोई बात नहीं है सर। और आपका सबसे अच्छा लगा थॉट प्रोसेस जान के कि आप पैसिव इनकम कमाना चाहते हो, आप एक्टिव इनकम नहीं कमाना चाहते। तो कहते हैं ना कि इंसान तब समझदार नहीं होता जब इंसान बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। इंसान तब समझदार हो जाता है जब छोटी छोटी चीजों को समझने लगता है, और आप छोटी छोटी चीजों को समझ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि घड़ी का टिक 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 लगातार जारी है। तो अगला सवाल मेरा ये है राज सर आपसे, कि अगर आपको पढ़ाई और वेस्टीज दोनों में से किसी एक चीज पे ज्यादा फोकस करना पड़े, तो आप किस पे करोगे और क्यों? थैंक यू सर, आपने काफी अच्छा क्वेश्चन किया। और सर देखिए, एजुकेशन मुझे एक मतलब, एजुकेशन में पढ़ाई सिर्फ एक मतलब अपनी नॉलेज के लिए कर रहा, कि मुझे नॉलेज मिले, और इससे मेरे सपने नहीं पूरे होंगे। अब मैं मान लीजिए यहाँ से ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लेता हूँ, तो मुझे नौकरी नहीं मिल जाएगी, मेरे सपने नहीं पूरे होंगे। पर मुझे मालूम है कि वेस्टीज आज मैं फुल टाइम कर रहा हूँ, और साथ ही साथ आज मैं वेस्टीज कर रहा हूँ तो अपने लाइफ के लिए, अपने सपने के लिए मुझे बहुत ही मतलब खुशी हो रहा है, कि मतलब अपने सपनों को मैं अपनी अच्छे से मुकाम तक पहुँचाऊँ। और साथ ही साथ मैं अपने आज इस बिजनेस को मैं फुल टाइम कर रहा हूँ। और मैं कहना चाहूंगा सर कि उम, देखिए, सिस्टम में आने से पहले मैंने आपको तो कहा ही कि जहाँ आप मैं बड़ा मालिक से, बड़ा नौकर से एक छोटा मालिक बनना चाहता हूँ। मैं नौकरी नहीं करना चाहता हूँ, मैं बिजनेस भी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि नौकरी करूंगा तो नौकर कहलाऊंगा। इसीलिए मैंने आज इस बिजनेस को, वेस्टेज को फुल टाइम करता हूँ, और मैंने अपने स्टडी को पार्ट टाइम में डिवाइड कर दिया है सर, कि मैं इस टाइम में अपनी स्टडी करूंगा, और एक एजुकेशन के लिए मैं अपनी, साथ ही साथ मैंने 12th कंप्लीट कर लिया, और सिर्फ ग्रेजुएशन की 3 इयर्स बाकी है, और साथ ही साथ मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगी सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच राज सर, आपने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। वो कहते हैं ना कि अगर बाज के जैसा उड़ना चाहते हो
तो कबूतरों का साथ छोड़ना पड़ेगा, बिना कबूतर का साथ छोड़े बाज वाली उड़ान नहीं भर सकते हो। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल जो है वो काफी टेस्टेड है। ये सवाल भी बहुत सारे लोग जानना चाह रहे थे, क्या कि राज सर को इतना प्रेरणा आई कहाँ से? आज उन्होंने क्यों अपना इस तरीके का माइंडसेट बनाया है कि नहीं मुझे पैसिव इनकम चाहिए, मुझे जॉब में नहीं जाना है, मैं बिजनेस नहीं करना चाहता। तो राज सर वेस्टिज के अंदर में बहुत सारे सक्सेस लीडर है, बहुत सारे सक्सेस लीडर है। तो आपका सर कौन रोल मॉडल है और वही रोल मॉडल क्यों है सर? थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। और मेरा रोल मॉडल है सर शिवम गोस्वामी सर। वो क्यों है सर? क्योंकि मैं भी एक कॉलेज लाइफ से ही वेस्टिज की शुरुआत किया हूँ। उन्होंने भी अपनी कॉलेज लाइफ से वेस्टिज को कॉलेज लाइफ से ही स्टार्ट किया था, और कॉलेज लाइफ को कंप्लीट करते करते आज वेस्टिज में यूथ आइकन के नाम से वो जाने जाते हैं सर। और उन्होंने भी एक सवाल किया था सर कि लाइफ में ना आपके दो दो चीज आएंगे। एक सर आपका सबसे पहले आता है कि सपना, और एक आता है फ्रेंड्स। उन्होंने अपने फ्रेंड्स को छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? कि हर एक फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे सर मैं क्या कहना चाहता हूँ, डैश। हर एक फ्रेंड्स होता है सर। और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए ना मैंने अपने सपने को चुना। और शिवम सर की बात एक बहुत ही अच्छी लाइन कहा थे कि दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आ जाओ, और किसी का पति बनने से पहले करोड़पति बनना है सर। यही मेरा माइंडसेट है सर। और और बहुत लोग कहते हैं सर कि मैंने दुनिया देखी है, और मैं कहता हूँ सर कि वेस्टिज वेस्टिज में आए हैं तो दुनिया दिखाने आए हैं, दुनिया को देखने नहीं आए। थैंक यू सर। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत जवाब। तो कहते हैं ना कि किसी के काम करने का एक्शन ही जो है ना आपके मोटिवेशन का कारण होता है। और वाकई में आज शिवम गोस्वामी सर ने अपना काम करने का एक्शन से बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया। बहुत सारे लोग आज उनसे प्रेरणा लेते हैं, और खासकर स्टूडेंट वर्क, और आप भी स्टूडेंट हो तो नो डाउट। आखिरी और लास्ट सवाल आपसे राज सर है, क्योंकि अब घड़ी का टिक टिक बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। और आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है सर कि वेस्टिज के अंदर में आपको भी पता है कि कंपनी के पास दो कार बुक है, एक नॉर्मल कार बुक है, एक लग्जरी कार बुक है। और उस लग्जरी कार बुक में बहुत सारे अचीवर हैं जिन्होंने लग्जरी कार को परचेज किया है। तो सर वेस्टिज से अगर कार लेने की बारी आएगी तो आप कौन सा लग्जरी कार सर लेना चाहेंगे? सर कार की बात करूँ तो सर लेना चाहूंगा सर कि ऑडी लेना चाहूंगा सर। ऑडी। ऑडी। ऑडी क्यों लेना चाहेंगे सर? बीएमडब्ल्यू भी है, मर्सिडीज भी है, जैगवार भी है, पोर्शा भी है, फरारी भी है, लैम्बोर्गिनी भी है, ऑडी ही क्यों? ऑडी ही क्यों सर? ऑडी सर की जब मैं अपने स्कूल लाइफ में था ना सर, तो बगल से कार पार होती थी, ठीक है। वो जैगवार थी या बीएमडब्ल्यू था, कुछ समझ नहीं आता। ऑडी का निशान मुझे वो समझ आ गया, तो वो दिल में वो मेरी बैठ वो गई है सर कि मुझे ऑडी। वो छल्ला इसीलिए वो छल्ला पूरे आंख में जो है गड़ता है, ओडी का जो चार छल्ला रहता है ना। यस। थैंक यू सो मच राज सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करने में। और यस। अपने अपने बेशकीमती समय निकाल करके जीत से पहले जीत की तैयारी का आप हिस्सा बने, पार्ट बने। तो थैंक यू सो मच राज सर कि आज आप जीत से पहले जीत की तैयारी का हिस्सा और पार्ट बने। तो साथियों आज राज सर से बात करके बड़ा अच्छा लगा। और कल हम लोग फिर एक नए अचीवर के साथ में हम लोग रूबरू होंगे, और उनसे भी बहुत सारे सवाल हम लोग पूछेंगे और उनके मन की व्यथा को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो थैंक यू सो मच राज सर। थैंक यू सर।